बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमरीकियों को लेने के देने पड़ गए हैं। अमरीका का सामान जो चाइना से जाना था, 80 शिप खाली गए हैं क्योंकि उनकी प्री बुकिंग थी ऑलरेडी। वो बुक थे, पैसा अदा कर दिया गया था, तो रूट तो उन्होंने लेना ही लेना था। और 80 शिप गए अमरीका के रास्ते, लेकिन कोई कंटेनर उसमें सामान, कोई चीज मौजूद नहीं थी। और ये अमेरिका की तारीख का बदतरीन सिलसिला है जो यहाँ पर उनको इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा है कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। पैसे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जो झटका अब चाइनीज दे रहे हैं वो बड़े लेवल का है। सबसे पहले शी जिनपिंग ने समझिए क्या कहा है। उन्होंने कहा है तमाम एशियन कंट्रीज को कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका से लड़े। ये वक्त एशिया का है। अगर आप एशिया के अंदर देखें तो इंडिया और चाइना की अगर आबादी को देख लें तो दुनिया की तकरीबन एक मुल्क और डालें बीच में, अगर बांग्लादेश को भी ऐड कर ले, 3 अरब के करीब तो आबादी खाली इनकी बनती है। तो 3 अरब के करीब अगर आबादी आप देख लें इनकी है, तो फिर यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर तो सिर्फ ये चंद मुल्क है। शी जिनपिंग ने कहा है अब वक्त आ गया है कि एशिया खड़ा हो जाए और एशिया मिलकर जंग के लिए तैयारी करे। क्योंकि अगर हम खड़े हो गए, क्योंकि सारे का सारा माल अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ एशिया से जाता है, मोस्टली ज्यादातर, और इस सूरत हाल में हम लड़ाई करके हम ही जीतेंगे। आप जीत का अंदाजा यहाँ से करें। ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एर्मेस और दीगर जो अपने बैग्स बेचते हैं, फैशन इंडस्ट्री, उन्होंने किया क्या है, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। वो कहते हैं जी हमारा तो ऑलरेडी खरीदे, हमारी इलीट क्लास थी, उनके पास पैसा बढ़ा है। लेकिन मसला सारा इस दफ़ा ये हुआ है कि जो बैग इन्होंने ऑर्डर दिए हुए थे, वो ऑर्डर जाहिर सी बात है पहले आप थोड़ा एडवांस देते हैं चाइनीज़ को, और उसके बाद माल जब तैयार हो जाता है फिर आप बाकी पेमेंट करके माल उठाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर चाइना की फैक्ट्रीज में माल भरा पड़ा। उन्होंने किया क्या है कि जो बैग लेट्स से मिसाल के तौर पर $2000 का मिलता है, उन्होंने वो 20-20, 50-50 डॉलर के बेचने शुरू कर दिए, और ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। दुनिया भर के अंदर इतनी जलालत हो रही है। एक तो उन ब्रांड्स के सीक्रेट्स आउट हो गए हैं, दुनिया को पता चल गया है कि 20-20 डॉलर का बैग बनवा कर हमें 2-2 हज़ार का बेचते थे, 40-40 हज़ार का बैग 1-1 हज़ार डॉलर का बनवा कर बेचते थे। चाइनीज ने वो बैग बेचने शुरू कर दिए। उससे इनकी सेल्स इतनी बुरी तरह ड्रॉप हुई है, इतनी बुरी तरह ड्रॉप हुई है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक जितने बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो यूरोपियन है, अमेरिकन है, वो कह रहे हैं यार ये हुआ गया हमारे साथ, हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि इतना सस्ता काम ये चाइना से करवाते। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने तबाही फेरी है चाइना ने, कि चाइना ने अपनी कौम को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप लोग जो सामान हमने अमेरिका को भेजना था वो अब हमारी फैक्ट्रीज में मौजूद है, आप लोग वो सामान खरीदें। और उन्होंने डिस्प्ले करना शुरू किया और बड़ा सस्ता वो बेच रहे हैं। उससे हुआ क्या है, देखिए दो चीजें आप समझिए। एक डेडलाइन होती है, अमरीकियों को ये कहते हैं, अमेरिका ने माल दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ एडवांस वो देते हैं, यानी समझ लो 40% एडवांस दिया। चाइना ने वो माल बना दिया, अब वो माल पड़ा हुआ है गोदामों के अंदर, फैक्ट्रीज में पड़ा। उन्होंने कहा जी आप माल उठाएं यहाँ से, और डेडलाइन होती है अगर आपने इतनी देर तक माल ना उठाया तो आपका नुकसान। अमेरिका के अंदर अब नुकसान हो रहा है, अब वो कैसे उठा सकते हैं? 245% टैरिफ आयद हो गया, वो कैसे पे करेंगे और आगे अवाम कैसे पे करेगी? ये तो नहीं हो सकता। आप यहाँ से अंदाजा करें कि उन्होंने इनको कहा सामान उठाया, उन्होंने नहीं उठाया, चाइनीज ने बेचने शुरू कर दिया। अपनी अवाम को कहा उठा ले सामान, लोग घरों में उठा रहे हैं, चीजें खरीदना शुरू कर दी। उन्होंने अवाम को कहा है कि आप लोग इस जंग में हमारा साथ दें और माल उठाएं। उसके अलावा चाइना ने किया क्या है कि जिन फैक्ट्रीज के अंदर माल ऑलरेडी बने पड़े थे, उन्होंने अफ्रीका, मिडल ईस्ट और दीगर कंट्री से राब्ते करने शुरू कर दिए और उनको कहा जी आधी कीमत पर आपको माल देंगे, माल उठाएं आप यहाँ से, क्योंकि आपके साथ हम, पहला आपका ऑर्डर होगा तो हम आपको सस्ता देंगे माल, और दूसरा उन्होंने कहा जी 6 घंटे के अंदर अंदर माल डिलीवर करवाने की कैपेसिटी, आप पेमेंट करें क्योंकि माल रेडी है, आप यहाँ से पेमेंट करें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, हम माल शिप करवाना शुरू कर दे, कंटेनर्स आपकी जानिब चलना शुरू हो जाएंगे। ये सूरत हाल इस वक्त जो पैदा हो रही है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान हो रहा है। यूरोप, चाइना और ये सारे इस जंग में कूद पड़े हैं। अब इस सूरत हाल में आप सोचें 20-20 डॉलर के आपने बैग उठाकर बेचने शुरू कर दिए, आपने तो उनकी मार्केट तबाह कर दी है। सो इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि जो आप सोचें
हर जगह तबाही आ रही। शी जिनपिंग ने एशिया को कहा यूरोप उनके साथ मिलने वाला है। ये जो बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये दवा साज कंपनीज हैं, उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और कहा कि देखिए, अगर तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें और अमेरिका में अपने ऑपरेशंस ना रखें, क्योंकि अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया है, तो हमें तो मूव करना पड़ेगा अमेरिका। तो आपके पास एक रास्ता है, हमें टैक्स में छूट दें, हमें सपोर्ट करें, हमें और बहुत सारी फैसिलिटीज दें। अगर आपने हमें फैसिलिटीज ना दी तो हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। यानी यूरोप को भी अब बड़ा नुकसान होने वाला है, तो उनको ये लग रहा है कि अमेरिका ने हमारी तबाही फेर दी है, सो लिहाजा अब हमें मूव करना पड़ेगा। अब उनको ये लग रहा है कि चाइना के साथ मिलना पड़ेगा। इस जंग को अमेरिका ने खतरनाक हद तक आगे ले गया है, और अगर ये मामला ना हुआ तो फिर हमें हर सूरत मूव करना पड़ेगा चाइना की जानिब। यानी आप सोचो, यूरोप भी अब इन कंपनीज ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, कितनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर फेड की जानिब से कहा गया है कि बड़ी तबाहकुन इकोनॉमी की हालत होने वाली है अमेरिका की। सो लिहाजा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इस वक्त चाइना पहुंचे हैं। चिप मेकिंग कंपनीज के सीईओ पहुंचे और जाकर चाइना के अंदर बीजिंग में टॉप लेवल की क़यादत से मुलाकात करें। उनको बता रहे हैं कि कोई बातचीत का हम दरवाज़ा खोलना चाहते हैं आपका ट्रम्प के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। अब असल में इनको ट्रम्प भेज रहा है, क्या सूरत हाल है। बहरहाल बातचीत का दरवाज़ा, देखिए ट्रम्प भी फेस सेविंग चाहता है, उसको समझ आ गई है कि लड़ाई जारी रहनी आखिरी हद तक। क्योंकि चाइना ने एक फैसला क्या किया, उसने एशिया को इकट्ठा करना शुरू किया। ये सबसे अहम बात है। आप अगर एशियन कंट्रीज को कह देते हैं कि भाई आप हमारे साथ मिल जाए, तो सारा सामान तो एशिया ने बनाना है ना। वियतनाम बनाएगा, इंडोनेशिया बनाएगा, चाइना बनाएगा, बांग्लादेश बनाएगा, इंडिया बनाएगा, ये कंट्रीज बनाएंगी। तो जब माल एशिया से जाएगा और चाइना ने अगर एशिया में उजारादारी करनी है, अमेरिका गया, उसका खेल खत्म। ये कंटेनर्स ऐसे भी खाली जाएंगे। सो लिहाजा इस वक्त जो सबसे बड़ा सिलसिला जारी हुआ है वो ये है कि यूएस की कंपनी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हिट हो रही है बुरी तरह। और जो ये $20 वाली सूरत हाल है वो असल में अमेरिका को ले डूबेगी। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, वो टाइम आने वाला है जब लोगों ने ये देख लेना है कि भाई हमें अब कोई ऐसी सूरत हाल नहीं चाहिए, कोई तमाशा नहीं चाहिए ऐसा कि जहाँ पर $40,000 की चीज़ को हम ख़रीदें। आप इमेजिन कीजिए कि एक शख्स ने, कई ऐसे लोग वीडियोस बना रहे, वो कहते हैं जी हमने $500 की जूती खरीदी, हमें पता ही चला है कि $2 से बनवाते हैं चाइना से। उन्होंने कहा कि हमारे तोड़ फोड़ हिल गए हैं कि ये हमारे साथ होता क्या रहा है। हत्ता कि अमीर लोग हैं, तो उन्होंने फैसला किया है कि हमने अब डायरेक्टली चाइना से खरीदना है। यानी अगर हम चाइना से लेते हैं अच्छी क्वालिटी की, वही जूती हमें चले $20 की बन जाए, ऊपर हम उस पर शिपिंग भी लगा लें, और शिपिंग भी थोड़ी सी लगा के हमें $50 तक भी अगर घर पड़ जाती है। बल्कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है अली एक्सप्रेस, टेमोरी, वो सारे आपको पहुंचा देते हैं इंतहाई सस्ते। तो वो अगर लेट से आप थोड़े पैसे पे भी कर देते हैं, तो वो कह रहे हैं फिर भी हमें $50 की पड़ती है। तो $500 की कहाँ चीज़ और हमें $50 की पड़ी। अब हमने किसी सूरत इनसे माल नहीं लेना। इसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका नहीं, यूरोपियन कंट्रीज को भी। अब यूरोप को ये लग रहा है कि हमारे इतने बड़े फैशन के ब्रांड्स थे, उनके राज भी सामने आ गए। लड़ाई तो अमेरिका के साथ ही, चाइनीज ने तो अमेरिकियों को बेनकाब किया। पता ये चला के साथ दूसरी कंपनीज भी, उनका भी भांडा फूटा शुरू हो गया। तो ये सूरत हाल अब चाइना के लिए जैसी भी हो, देखिए जो मैन्युफैक्चर होता है उनको गाहक मिल ही जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गाहक मिल जाएंगे। माल पड़ा हुआ है, वो मूव कर लेंगे। आप एक बड़ी खूबसूरत बात देखिए जो चाइना के अंदर लोगों को नजर आती है, बड़ी कमाल। चाइनीज कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा माल नहीं लिया अमेरिका ने, हम कहीं और मार्केट तलाश कर लेंगे। ये जो मेंटालिटी है ये इतनी बड़ी है कि आप कभी हार नहीं मान सकते। आप दूसरी जानिब अमेरिका की मेंटालिटी देखें। अमेरिका में इस वक्त स्टोर्स पर रश लगा हुआ है, हर जगह रश ही रश आपको नजर आएगा। लोग धड़ाधड़ खरीदारी करें, क्योंकि किसी चीज पर 10% टैरिफ इंप्लीमेंट है, 20% वाला भी शुरू हो गया। ट्रम्प ने टैरिफ को इस तरह लगाया है कि पहले 10% हुआ था, 20% हो गया, फिर आगे 40% लग रहा है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर। तो जितनी देर में 40, 50, 150, 250 की बारी आनी है, उन्होंने पहले ही चले गए हैं और जाकर सामान खरीदना शुरू कर दिया। रेट बढ़े हुए, उनको लग रहा है कि ये पता नहीं कल को सामान मिलता है या नहीं। अफरा तफरी का माहौल है अमेरिका के अंदर, स्टोर्स खाली हो रहे हैं। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ
ये आखिरी दफा हमने देखा था 2020 में हुआ था, और 2020 में आपको पता पूरी दुनिया बंद थी। सो लिहाजा अब चाइना को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि हमारे साथ जो मामला हुआ उसमें हम नहीं डूब रहे, अमेरिका भी साथ डूबने के लिए तैयार है। बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चला है कि आने वाला वक्त हमारे साथ कितने बड़े चैलेंजेस लेकर आ रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ जो तबाही होने वाली है उसका दुनिया अंदाज़ा नहीं लगा सकती। अल्टीमेटली अमेरिका को सफ़र करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।